Hallo und einen wunderschönen guten Tag, liebe Freunde, wie geht es euch? Ich bin जतिंदर सिंह। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे फ्यूचर आइंस के बारे में। ये क्या होता है, ज़्यादा लेंदी टॉपिक नहीं है, कॉम्प्लेक्स भी नहीं है। सेशन देखिए, कमेंट करके बताइए। चैनल को सपोर्ट और सब्सक्राइब ज़रूर करिए फ्रेंड्स। और जर्मन सीखना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं आपको रिवर्ट करूँगा। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। फ्यूचर आइंस क्या होता है। लोस गेट्स। टुडेज़ टॉपिक जो टाइटल है फ्रेंड्स, अंडरस्टैंडिंग ऑफ फ्यूचर आइंस इन जर्मन, इसी के ऊपर आज हम बात करेंगे। मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। एक्सप्लेनेशन एंड एग्जांपल्स, तो हर सेशन में मैं आपको स्लाइड्स के थ्रू बताता हूं सो दैट आपको ग्रामर के टॉपिक्स बहुत ही आसान वे में समझ में आए, जो मैं आज आपको क्लियर करूंगा। देखिए, फ्यूचर समवन कैन एक्सप्रेस विद टू टेंसेज, प्रेजेंट टेंस। तो फ्रेंड्स, ये सही है कि प्रेजेंट टेंस के अंदर भी हम फ्यूचर की बात करते हैं। वो कैसे होगा वो मैं आपको अगली स्लाइड में क्लियर करूँगा। और दूसरा जो टेंस होता है फ्यूचर आइंस, जिसको हम वेडन वर्ब के साथ बनाते हैं प्लस इन्फिनेटिव। इट इज़ मोस्टली यूज टू एक्सप्रेस नियर बाय एक्टिविटीज़ इन फ्यूचर, वी यूज़ वेडन वर्ब। तो जैसा कि हमारी मोडाल वर्ब्स होती हैं, वेडन वर्ब भी एक हेल्पिंग वर्ब होती है। तो फ्यूचर टेंसेस को बनाने के लिए हम वेडन वर्ब का जो है यूज़ करते हैं, उसको कॉन्जुगेट करते हैं सब्जेक्ट के साथ। और इन्फिनेटिव वर्ब जो होती है, सेकंड वर्ब, वो फ्रेज़ के एंड में होती है। तो पहले मैं आपको बताऊंगा प्रेजेंस के बारे में, प्रेजेंट टेंस के बारे में, और उसके आगे बताऊंगा मैं आपको फ्यूचर आइंस। तो उसके अंदर भी 4 अलग अलग कैटेगरीज होंगी, जो मैं आपको बड़े अच्छे से क्लियर करूँगा, तो समझ में आ जाएगा। कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे प्रेजेंस के बारे में, प्रेजेंट टेंस की। प्रेजेंट टेंस के अंदर फ्यूचर टेंस क्या होते हैं। देखिए, प्रेजेंट टेंस कैन समटाइम्स बी यूज्ड फॉर नियर फ्यूचर इवेंट्स, स्पेशली इन इनफॉर्मल स्पीच। आने वाले समय में जो आपके बहुत रिसेंटली काम होने वाले हैं, तो वहाँ पर भी हम जो है इसको इस कॉन्टेक्स्ट में बनाते हैं, समझते हैं। टेंसेस तो देखें ये प्रेजेंट टेंस में ही होगा, लेकिन उसका जो कॉन्टेक्स्ट निकल कर आएगा वो फ्यूचर टेंस की तरह होता है। इट इज़ ऑल्सो बींग यूज विद एडवर्ब्स एंड टाइम डेटा। अब देखिए, मैं आपको कुछ फ्रेजेस, कुछ सेंटेंसेस बनाऊंगा। वो फ्रेजेस जो होंगे वो तो प्रेजेंट टेंस में होंगे, लेकिन उसका जो मतलब निकलेगा वो फ्यूचर टेंस होगा। देखिए कैसे। Beispiele, bald habe ich einen besseren Job, soon I will have a better job। तो देखिए, यहाँ पे मैंने कोई वेडन वर्ब का यूज़ नहीं किया, लेकिन यहाँ पे एक एडवर्ब है बाल्ड, जिसका मतलब ये कि बहुत जल्दी मेरे पास एक जॉब होगी। तो ये कॉन्टेक्स्ट निकल के आ रहा है फ्यूचर टेंस का। सेंटेंस ये प्रेजेंस में लगता है, लेकिन है कॉन्टेक्स्ट ये फ्यूचर में। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए। Ich gehe morgen einkaufen, I'm going shopping tomorrow। तो मैं कल एक एक्टिविटी करने वाला हूँ कि मैं शॉपिंग सेंटर में जाऊँगा वहाँ पे शॉपिंग करने के लिए। तो ये कल की बात है, एक एडवर्ब आ गया, तो अपने आप ये कॉन्टेक्स्ट चेंज हो गया कि मैं एक फ्यूचर टेंस की बात कर रहा हूँ। है ये टेंस प्रेजेंस। देखिए, नेक्स्ट फ्रेज आपके सामने है। आम वोकनेंडर बेजूकर इश माइनर एल्टन, ऑन वीकेंड आई एम विजिटिंग माई पेरेंट्स। तो जैसे ही यहाँ पे मैंने ऑन वीकेंड की बात करी, तो ये हो गया कि मैं आने वाले समय में वीकेंड पे अपने पेरेंट्स को विजिट करूँगा या कर रहा हूँ। Und noch eine andere Beispiel, देखिए, die Live-Sendung strahlt morgen aus, the live program will be broadcast tomorrow। तो एक प्रोग्राम है जो कल टेलीकास्ट होगा टीवी के ऊपर। तो फ्रेंड्स देखिए, ये जो 4 टेंसेस थे, इनके अंदर कुछ ऐसा जो है मैंने लिखा नहीं है फ्यूचर टेंस के बारे में, कोई मैंने वेडन वर्ब का यूज़ नहीं किया, लेकिन हाँ, इनके अंदर कुछ एडवर्ब्स हैं, तो उसके थ्रू ये पता चल जाएगा कि ये आपके फ्यूचर टेंस के बारे में बात की जा रही है। हाँ, ये वो टेंसेस होंगे जो आने वाले समय में बहुत जल्दी आने वाले हैं। ठीक है, तो देखा आपने कि प्रेजेंट टेंस के अंदर भी कैसे फ्यूचर टेंस को कन्वर्ट किया जा सकता है। ठीक है, तो ये हो गया फर्स्ट सिचुएशन जब आप प्रेजेंट टेंस के अंदर बनाएंगे। अब कंटिन्यू करते हैं। अब हम देखते हैं फ्यूचर आइंस, जो एक्चुअल में फ्यूचर टेंस होते हैं। तो मैंने जैसा आपको बताया था कि इसमें वेडन वर्ब का हम यूज़ करते हैं, कॉन्जुगेट होता है सब्जेक्ट के साथ, और सेकेंड वर्ब होती है इन्फिनेटिव। इट इज़ मोस्टली यूज टू एक्सप्रेस नियर बाय एक्टिविटीज़ इन द फ्यूचर। आने वाले समय में एक्टिविटीज़ जो हम करेंगे वहाँ पर हम फ्यूचर आइंस यूज़ करते हैं। वी यूज़ वेडन वर्ब, और जो सेंटेंस का स्ट्रक्चर होगा, सब्जेक्ट होगा, वेडन वर्ब कॉन्जुगेट होगी सब्जेक्ट के साथ, और जो इन्फिनेटिव वर्ब होगी, सेकंड वर्ब होगी, वो जाएगी फ्रेज के एंड में। तो फ्रेंड्स, इस वाले फ्यूचर आइंस को, इस वाले जो यूसेज को मैंने 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया है, तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए, फर्स्ट मैं आपको बताऊंगा नॉर्मल फ्यूचर एक्शंस, जो नॉर्मल टेंसेस होंगे, वेडन वर्ब के साथ हम बनाएंगे, इन्फिनेटिव वर्ब के साथ, जो नॉर्मल चीज़ें होंगी आने वाले समय के लिए। सेकंड हम बात करेंगे डी फेरमोटूम, जिसका मतलब होता है आइडिया या एजम्पशंस। जब हम कुछ चीज़ सोचते हैं या एज्यूम करते हैं या कोई आइडिया लगाएंगे, तो वहाँ पर भी हम फ्यूचर आइंस का यूज़ करते हैं वेडन वर्ब के साथ।
थर्ड होगा आपका फ्रेंड्स डी प्रोग्नोजन, प्रेडिक्शंस जब आप किसी चीज़ की करेंगे। डी प्लानर, जब आपका कोई प्लान होगा आने वाले समय में करने के लिए। और फोर्थ कैटेगरी होगी आपकी, फोर्थ आपका टाइप होगा आउफ फॉर्देरुंग आउस्त्रुकन। इसका मतलब होता है जब आप किसी सेकंड पर्सन को रूड वे में बात करेंगे या उसको कुछ ऑर्डर देंगे या इंस्ट्रक्शंस देंगे, स्ट्रिक्ट ऑर्डर या इंस्ट्रक्शंस या रूड वे में, तो वहाँ पर भी हम यूज़ करते हैं फ्यूचर आइंस को। तो हम वन बाय वन एक्सप्लोर करेंगे, नॉर्मल फ्यूचर एक्शंस देखेंगे, फिर आइडिया एजम्पशंस, प्रेडिक्शंस, प्लान्स, और लास्ट में आपको बताऊंगा रूड और ऑर्डर वे में हम फ्यूचर आइंस को कैसे यूज़ करते हैं। चलिए कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहले नॉर्मल फ्यूचर एक्शंस, जो नॉर्मल एक्टिविटीज़ होंगी आने वाले समय में। इश वेडर दिश इम जानुआर ट्रेफन, आई विल मीट यू इन जनवरी। तो मान लीजिए कि मैं एक पर्टिकुलर ईयर के किसी भी मंथ में हूँ और मैं अपने फ्रेंड को बोल रहा हूँ कि मैं आने वाले समय में आपको जो है जनवरी मंथ में मिलूंगा। तो देखिए वेडन वर्ब कॉन्जुकेट हुआ और सेकंड वर्ब फ्रेज के एंड में, नॉर्मल फ्यूचर एक्शंस। सेकंड देखिए दो वर्ड्स नाक स्वाई मोनाथा आइनन ब्रीफ बिकॉमन, यू विल रिसीव अ लेटर आफ्टर 2 months। मैं अपने फ्रेंड को बोल रहा हूँ कि मैं आपको लेटर लिखूंगा लेकिन 2 month के बाद, ठीक है, तो आपको 2 महीने बाद मेरा लेटर मिल जाएगा। और नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए फ्रेंड्स, एयर विड नेक्स्ट ईयर नाक बैलिन फारन, ही विल गो टू बर्लिन नेक्स्ट ईयर। एयर वेडेड das Spiel gewinnen, you all will win the game। और फ्रेंड्स ये होगा लास्ट फ्रेज नॉर्मल फ्यूचर एक्शंस में, जी वेडन नेक्स्टेस यार हाइराटन, दे विल गेट मैरिड नेक्स्ट ईयर। तो देखिए ये फर्स्ट कैटेगरी थी नॉर्मल फ्यूचर एक्शंस जो हम करेंगे, तो इसमें कुछ भी नहीं था, वेडन वर्ब था, कॉन्जुकेट हुआ सब्जेक्ट के साथ, और जो सेकंड वर्ब थी वो रहेगी फ्रेज के एंड में। तो ये होगी आपकी फर्स्ट कैटेगरी। आई होप कि ये सेंटेंसेस की फॉर्मेशन में आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। कंटिन्यू करते हैं। अब हमारी सेकंड कैटेगरी थी डी फेरमुटुंग, जब हम कोई आइडिया या एजम्पशंस लगाते हैं अपनी तरफ से। देखिए एयरवेड येट्स वोल्सू हाउस साइन, ही इज़ प्रोबेबली एट होम नाउ। तो मैं ऐसा एज्यूम कर रहा हूँ कि वो अभी घर पर होगा, एक प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। तो देखिए है तो ये वेडन वर्ब फ्रेंड्स, ठीक है, और सेकंड वर्ब फ्रेज के एंड में, लेकिन ये एक एजम्पशन, इसका कॉन्टेक्स्ट निकल कर आ रहा है, आइडिया। सेकंड देखिए दास विद टॉय साइन दैट विल बी एक्सपेंसिव। तो मान लीजिए मैं किसी सेकंड पर्सन को बोल रहा हूँ कि ये जो गाड़ी है या घर है ये एक्सपेंसिव होगा या हो सकता है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट फ्रेज की तरफ। मैक्रोवेड फिलाइज्ड इन देयर कैंटीन साइन, मैक्रो विल परहैप्स इन द कैंटीन। कोई कुलीग किसी के बारे में पूछ रहा होगा तो सामने से कोई पर्सन आंसर कर रहा है कि हाँ वो कैंटीन में हो सकता है। तो वेडन वर्ब कॉन्जुकेट और सेकंड वर्ब फ्रेज के एंड में, एक एजम्पशन है, एक आइडिया है। अब क्वेश्चन फॉर्म में भी आप पूछ सकते हैं, हाज डू मार्क्स गेजेन, हैव यू सीन मैक्स। तो सामने वाला आंसर कर रहा है या एर वेड इन आइनर बेस्प्रेशुंग जाइन, यस ही विल बी इन अ मीटिंग। हो सकता है कि वो अपने बॉस के साथ मीटिंग में हो। तो देखिए फ्रेंड्स इसमें भी जो है स्ट्रक्चर वही है कि आपको वेडन वर्ब यूज़ करनी है, सेकंड वर्ब इन्फिनेटिव फ्रेज के एंड में, लेकिन ये एक आइडिया और एजम्पशंस का कॉन्टेक्स्ट में यूज़ किया जाता है इसको, ठीक है, डी फेरमुटुंग। तो ये होगी आपकी सेकंड कैटेगरी। अब हम कंटिन्यू करते हैं थर्ड कैटेगरी जो हमारी थी प्रेडिक्शंस, डी प्रोग्नोजन या फिर डी प्लानर, जब हम प्लान्स बनाएंगे फ्यूचर के लिए। तो चलिए देखते हैं फर्स्ट फ्रेज क्या है। एस विड मॉर्गन रेगनन इट विल रेन टुमारो, मैं ऐसा सोचता हूँ कि कल बारिश हो सकती है या होगी, मेरी एक प्रेडिक्शन है, मैं ऐसा सोच रहा हूँ। डी विसेंशाफ्टलर वेडन आइने आंध्र लेबेंड वेल्ट फिंडन, द साइंटिस्ट विल फाइंड अनदर लिविंग वर्ल्ड। तो हो सकता है कि साइंटिस्ट जो है आने वाले समय में जो है एक दूसरा जो है लिविंग वर्ल्ड ढूंढ ले, ठीक है। तो मेरी एक ये प्रेडिक्शन है, ऐसा सोचता हूँ। और फ्रेंड्स थर्ड फ्रेज देखिए, वी आर वेडन इम जोमन नाक स्पानियन राइजन, वी विल ट्रेवल टू स्पेन इन द समर। तो आने वाले समय में छुट्टियों में वेकेशंस पे जो है हमारा एक प्लान है कि हम जो है ट्रैवल करेंगे। तो ये प्लानर प्लान्स की सिचुएशन में, प्लान्स के कॉन्टेक्स्ट में हम यूज़ करते हैं। और लास्ट फ्रेज आप देखिए, ईश वेडर फ्यूर माइंड हॉक शूल स्टूडियम इंस आउसलैंड गेन। तो मेरा एक प्लान है, आई विल गो अब्रॉड फॉर माई हायर स्टडीज़। तो देखिए इसका भी स्ट्रक्चर सेम है, वेडन वर्ब को यूज़ करना है और सेकंड वर्ब जो रहेगी इन्फिनेटिव फ्रेज के एंड में, और वेडन तो कॉन्जुकेट होगा ही फ्रेंड्स। लेकिन ये जो कॉन्टेक्स्ट है जब आप प्रेडिक्शंस करेंगे या कोई आपका प्लान है आने वाले समय में। अब बढ़ते हैं हमारा जो लास्ट और फोर्थ जो कैटेगरी थी, आउफ फोर्देरुंग आउस त्रिपकन, जब हम किसी को रूड वे में जब किसी को ऑर्डर देंगे तो वहाँ पर भी हम फ्यूचर आइंस वेडन प्लस इन्फिनेटिव यूज़ करते हैं। तो देखते हैं कि फर्स्ट कॉन्टेक्स्ट क्या है इस वाली कैटेगरी में। ईयर वेडेड जोफोर्ट डेन पापियर मूल आउस लियरन, यू विल इमीडिएटली एम्प्टी आउट द पेपर रबिश। तो मान लीजिए कोई बॉस है अपने किसी कुलीग को कुछ ऑर्डर दे रहा है या किसी रूड वे में उसको इंस्ट्रक्ट कर रहा है। सेकंड देखिए, जी वेडन मियर आइन ग्लास वाटर गिवन, यू विल गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर। कोई फादर या कोई मदर अपने किसी बच्चे को बोल रही है कि तुम मुझे जो है एक गिलास
पानी दोगे या दोगी, ठीक है। तो यहाँ पर एक ऑर्डर सेंस है। थर्ड देखिए, एयर विड्स ऑफर डेन ट्रूकर रिपेयर ईयरन, ही विल इमीडिएटली रिपेयर द प्रिंटर। तो सेम चीज़ है कि कोई किसी को ऑर्डर दे रहा है या रूड वे में बोल रहा है। तो देखिए फ्रेंड्स, है तो ये वेडन वर्ब ही जो कॉन्जुगेट हो रही है और सेकंड वर्ब फ्रेज के एंड में है, लेकिन उनका कॉन्टेक्स्ट अलग अलग है। तो ये फोर्थ कैटेगरी का और आज के सेशन का फ्रेंड्स देखते हैं हम लास्ट फ्रेज, लास्ट एग्जांपल। दू विर्स्ट दाइना फ्यूचर ऑफ टेम टिश एंड फैनन, यू विल रिमूव योर फीट फ्रॉम द टेबल राइट नाउ। कुछ ऐसी सिचुएशन में जब कोई बॉस किसी कुली को ऐसा बोल रहा हो। तो फ्रेंड्स, ये था आज का सेशन। मैंने आपको फ्यूचर आइंस के बारे में डिटेल में बताया। स्टार्टिंग में आपने देखा कि प्रेजेंट टेंस के अंदर आप जो है फ्यूचर टेंस को कैसे बनाते हैं, कैसे समझते हैं, क्या कॉन्टेक्स्ट उसका होता है। और जो सेकंड आपने देखा था फ्यूचर आइंस, जिसमें आपने देखा आइडिया हम कैसे देते हैं, प्रेडिक्शंस के बारे में कैसे बोलेंगे, और प्लान्स हमारे क्या होते हैं जब आप रूड वे में, किसी ऑर्डर वे में या किसी को इंस्ट्रक्ट करेंगे। तो उन अलग अलग कैटेगरीज में भी आपने देखा फ्यूचर आइंस के टॉपिक को। बस आपको वेडन वर्ब यूज़ करनी है और सेकंड वर्ब जो रहेगी सेंटेंस के एंड में। आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा सेशन। छोटा सेशन था, फीडबैक दीजिए, कमेंट करिए फ्रेंड्स। आपके कमेंट्स मेरे लिए बहुत वैल्यूएबल हैं। मुझे मोटिवेशन मिलता है आप लोगों के लिए वीडियोस और अच्छे से बनाकर लेकर आऊँ। और लास्ट में आपसे बोलूँगा फ्रेंड्स, अगर पूरा वीडियो आपने देखा, यहाँ तक पहुँचे, थैंक यू वेरी मच। जर्मन पढ़ते रहिए दी जर्मन मेंटोर पे। मैं हूँ जतिंदर सिंह। जर्मन अगर आप सीखना चाहते हैं तो ये नंबर फिर से आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, मुझे कांटेक्ट कीजिएगा, मैं आपको रिवर्ट करूँगा फ्रेंड्स। और जल्दी मिलूँगा आपको नेक्स्ट वीडियो में एक नए ग्रामर टॉपिक के साथ। पढ़ते रहिए, देखते रहिए दी जर्मन मेंटोर। Bis bald, tschüss, auf Wiedersehen, ciao, ciao.